जय श्री कृष्णा। साधना और जीवन रहस्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जीवन और रहस्य साधना के ऊपर तो हम जानकारी देते ही देते हैं। आज जीवन के रहस्य पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं इस विषय के ऊपर कि बहुत सारे साधक साधिकाएं जो अपने अपने विषय में बताते हैं, अपने जीवन के विषय में बताते हैं कि भाई हम इस तरह से हमारे परिवार में चीजें होती हैं, इस तरह की समस्याएं चलती हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं। तो आज उनके लिए ही हम ये जानकारी लेकर आए हैं जिनका ये कहना होता है कि जो लोग होते हैं, जैसे कि उनके पहचान के या उनके रिश्तेदार जो होते हैं, उनके परिवार के जो लोग होते हैं, कई बार वो उनसे मधुर संबंध ज्यादा समय तक नहीं रख पाते हैं, बहुत कम उनके अच्छे व्यवहार रहते हैं। ज्यादातर लोग जो होते हैं उनसे उनके व्यवहार बिगड़ जाते हैं। तो इसी के ऊपर आज जानकारी लेकर आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में ये बात बहुत काम आएगी। और ये होता है खुद को महत्व देना। आपको खुद को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बात जानते होंगे कि अगर आज आप बाजार में जाते हैं, बाजार में अगर आप जाते हैं तो एक समय था पहले कि अगर 2-4 रुपए कम भी रहते थे तो दुकान से आप कोई सामान लेके आते थे तो वो छोड़ देते थे कि चलो 2 रुपए कम है तो चलो रहने दो। लेकिन आज ऐसा समय है कि अगर आपके 2 रुपए कम होंगे तो वो आपको सामान नहीं देंगे, बोलेंगे कि लेके आ जाना, उसके बाद ले जाना, या फिर दे के चले जाना बाद में अगर जान पहचान वाला होगा तो। मतलब आज समय बदल चुका है। आज 2 रुपए की भी कीमत होती है, आज 2 रुपए का भी महत्व होता है। तो आपको स्वयं को महत्व कैसे देना है? आपको स्वयं को महत्व ऐसे देना है कि आप अपने जीवन में जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों से आपके संबंध है, उन लोगों को कब कब किस किस प्रकार से आपने उनकी मदद की है, किस किस प्रकार से आपने उनकी सहायता की है, ये बातें आपको उनको याद दिलाते रहना होगा। आपको उन्हें ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से याद दिलानी पड़ेगी कि आपने कब कब कहां कहां उनकी मदद की है। तब जाकर आपको सम्मान आपका बना रहेगा, आपसे लोगों के व्यवहार अच्छे बने रहेंगे। अगर आपने लोगों को सिर्फ मदद पहुंचाते रहे कि किसी की आपने छोटी छोटी बातों में मदद करते रहे, छोटी छोटी मदद भी करते रहे, किसी के ऊपर तरस खा के या किसी को कष्ट में देखकर आप उनकी सहायता करते रहे, या उनके दुख में खुद भी दुखी हुए, उनके दुख में खुद भी शामिल हुए और आपने उन बातों को भुला दिया है, तो आगे चल के आपका मान सम्मान घटता ही जाएगा धीरे धीरे और आप एकांकी हो जाएंगे। मतलब आपको सभी लोगों के बीच में से अलग कर दिया जाएगा, आपका सम्मान नहीं किया जाएगा अगर आप अपने की गई मदद को गिनाएंगे नहीं। अगर आप अपने किए हुए कार्यों को लोगों को नहीं बताएंगे तो आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये एक सत्यता है कि आज के समय में आप अगर, जैसे आपने सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल, ये बात अपनों के बीच में लागू नहीं होती, ये बात परायों के बीच में लागू होती है कि अनजान लोगों के लिए नेकी करो और दरिया में डालो, मतलब भूल जाओ, किसी की मदद करके भूल जाओ, किसी की सहायता करके भूल जाओ, दान देकर भूल जाओ। ये अनजान लोगों के लिए होता है, लेकिन अपने लोगों के बीच में आपको नेकी कर दरिया में डाल काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा कि आप सबकी मदद करते चलेंगे और भूलते जाएंगे तो आगे चल के आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना मान सम्मान रहेगा, ना आपको वो एक कहते हैं ना कि वो लगाव आपके रिश्तेदारों का आपसे नहीं रहेगा जो होना चाहिए। क्योंकि आज के समय में लोग ये सोचते हैं कि नेकी लो और दरिया में डालो, मतलब लोगों से का फायदा उठाओ, लोगों से फायदा लो और भूल जाओ, ये सिस्टम हो चुका है। इसलिए आपको लोगों को अपने किए गए काम याद दिलाना जरूरी है। जैसे अगर आप लोगों को, कोई भी व्यक्ति है जिसकी आपने कभी कोई मदद की हो 2-4 बार किसी भी चीज को लेकर, तो जब भी आपकी उसकी मुलाकात होती है आपसे, अगर ऐसी कोई बात छिड़ती है तो आपको भले ही आप प्रेम से बातों को घुमा फिरा के कैसे भी करके आप अपनी की हुई मदद को याद दिलाएं, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा या आपको पूछना पड़ेगा कि भाई अपन ने वो काम किया था साथ में, या अपन वहां गए थे, आपके काम से क्या हुआ, उस काम का हुआ कि नहीं हुआ, कोशिश तो अपन ने की थी। मतलब सामने वाले को ये याद दिलाना जरूरी है कि आपने उसकी मदद की थी या आपने उसके लिए कुछ किया था। ये चीजें आपको जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दो बात करने में बहुत चपल रहते हैं, बहुत चालाक रहते हैं बात करने में। आप देखेंगे कि वो एक एक बात को याद रखते हैं, वो एक एक बात को, जब भी वो मिलेंगे तो कब कब आप उनसे मिले या कितने दिन पहले कहां आप उनसे मिले, तो उनको सब याद रहता है। और वो एक एक बात बोल के बताते हैं कि कब उन्होंने आपकी सहायता की है, उन्होंने किस किस दूसरे रिश्तेदार की सहायता की, ये भी वो सब जगह अपनी खुद की मार्केटिंग करते रहते। मतलब अगर उन्होंने किसी दूसरे लोगों की भी सहायता की है तो वो आपको आके बताएंगे। जब आपकी कोई सहायता करेंगे तो दूसरों के यहाँ जाके बताएंगे कि भाई मैंने उनका वो काम करवाया, नहीं तो वो काम उनका हो नहीं रहा था, या उनके यहाँ काम रुका हुआ था, मैंने सहायता की। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं
जो अपने किए गए कर्मों को बताते हैं। ये जरूरी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, आपको सम्मान की आवश्यकता नहीं है, आपके परिवार को सम्मान की आवश्यकता नहीं है, आपके बच्चों को सम्मान की आवश्यकता नहीं है, फिर कोई बात नहीं, आप एकांकी हो जाएंगे आगे चल के और आप अकेले भी अपने एक परिवार को लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप परिवार में, लोगों में, अपने रिश्तेदारों में जुड़ के रहना चाहते हैं अगर आप, तो आपको अपने काम गिनाने पड़ेंगे, अन्यथा आप आगे चल के एकांकी हो ही जाएंगे। हम आपको आज उदाहरण देते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति थे जिनके दो बेटे थे। दोनों बेटे शहर में रहते थे। शहर में दोनों अलग अलग रहते थे अपने अपने घरों में और अपने अपना कामकाज करते थे, अपनी नौकरी चाकरी करते थे। गांव में उनके जो पिता थे, उनके पिता की तबीयत खराब हुई। पिता की तबीयत खराब हुई तो छोटे बेटे जो थे उन्होंने गांव से उनको लेकर आ गए। गांव से लेकर आए, कुछ दिन अपने पास रखा। उसके बाद अपने एक रिश्तेदार के द्वारा अपने बड़े भाई के कान में ये बात पहुंचाई कि देखो भाई, तुम बड़े हो, तुमको रखना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य ज्यादा बनता है, पहला कर्तव्य तुम्हारा है अपने पिता की सेवा करने का, तो आप अपने पिता को अपने पास ले आइए। मतलब छोटा भाई इतना चालाक था कि उसने डायरेक्ट नहीं बोला, उसने किसी रिश्तेदार के द्वारा ये बात बुलवाई बड़े भाई को कि तुमको पिता की सेवा करना चाहिए। अब जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा ठीक है। बड़े भाई ने पिता को डॉक्टर के पास दिखाने के बहाने से उनको गाड़ी में बिठाया और डॉक्टर को दिखाया, और लौटते में छोटे भाई के घर छोड़ने के बजाय अपने घर लेके चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो सीधे सीधे कहेंगे तो उनके पिता यही बोलेंगे कि दोनों घर एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ रहूं या बाहर रहूं। तो इस तरह की बातें ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरह से बहाने से अपने पिता को अपने घर लेके चले गए। अपने घर लेके गए। बीमारी जो थी वो ऐसी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, मृत्यु तो होनी थी, बस ये था कि 1 महीने बच जाए या 2 महीने निकल जाए, बस ऐसी अवस्था थी। जब लगा उनके पिताजी को ये आभास होने लगा कि अब मेरा अंत समय आ गया है, अब ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, अब उनकी याददाश्त भी जाने लगी थी, समझ में आ गया था कि अब अंत समय आ चुका है, तो उनके पिताजी ने एक जिद पकड़ ली कि मुझे गांव में छोड़ दो, मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता, मैं अंत समय में गांव में ही मैं अपना बिताना चाहता हूँ। तो उनको गांव पहुंचा दिया गया। गांव में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों भाई जो थे वो गांव में मौजूद थे, सभी रिश्तेदार मौजूद थे। तो एक बात उन्होंने देखी कि पिता की अर्थी घर में ही रखी हुई थी और सारे रिश्तेदार बड़े भाई को ताने मार रहे थे। बड़े भाई को बार बार ताने मारते और छोटे भाई को की बड़ाई करते, बड़े छोटे भाई की खूब प्रशंसा करते और ताना बड़े भाई को सुनाते कि भाई तूने, छोटे भाई को बोलते कि तूने तो खूब सेवा करी, खूब उनकी कोई कमी नहीं छोड़ी, इलाज में सब कुछ किया, तू का क्लियर हो रहा है, मत रो, ये वो फलाना ढिकाना, सारी बातें बोली। तो बड़े भाई को कुछ अजीब सा लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जबकि पिताजी की सेवा तो मैंने की थी, इलाज भी मैंने करवाया था, सारी चीजें मैंने की थी, तो फिर ये उसके प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। पर खैर छोड़ो, पिताजी का देहांत हुआ है, घर में ही वो हैं, तो फिर ये सब बातों को छोड़िए। फिर वो लोग चले गए अंतिम संस्कार करने के लिए, जहां पे लेके जा रहा था शमशान घाट। वहां पे भी बस सबका व्यवहार ऐसा ही कि छोटे भाई को ही सब सांत्वना देते, बड़े भाई को अनदेखा कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा पापी हो, उसको अनदेखा कर रहे हैं, बस छोटे भाई को ही सांत्वना दे रहे। बड़े भाई ने देखा कि सबका व्यवहार अजीब सा है रिश्तेदारों का। फिर अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार होने के बाद जब सब लोग लौटने लगे घर, तब बड़े भाई ने अपने गांव वाले से, जो गांव का व्यक्ति था, उससे पूछा कि भाई सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि छोटे भाई ने इलाज करवाया, छोटे भाई ने बहुत सेवा की, ऐसा क्यों कर रहे हैं सब लोग। तब उस गांव के व्यक्ति ने बताया, जो शहर आके ये बात देख के जा चुका था, जो उनके पिताजी से मिलने के लिए, उनका तबीयत देखने के लिए शहर भी गया था, तो उसने देखा था कि बड़े भाई के यहाँ रखकर सेवा हो रही है। तो उसने बताया कि तुम्हारे छोटे भाई ने यहाँ सबको क्या बोल के रखा है कि पिताजी को पूरे टाइम उसने उसके ही घर में रखा है और आपने बिल्कुल मदद नहीं करी, आपने कोई सेवा वगैरह नहीं करी, इलाज भी नहीं करवाया, और पूरे समय उसने ही अपने घर में पिताजी को रखा, इलाज किया, उनकी सेवा की पूरी तरीके से। आपके भाई ने ऐसा बोल के रखा है यहाँ पे, जबकि हमने तो देख के आए थे कि आपके घर में थे पिताजी, आपने सेवा करी, लेकिन इसने ऐसा बोल के रखा है और इसी वजह से सब इसकी बड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि और इसने एक एक चीज बताई कि इतने के इंजेक्शन लगे, इतनी इतनी दवाइयां आई, ऐसा खर्चा हुआ, तो सारी बात इसने यहाँ पे बता के रखी है इस तरीके से कि इसने सब कुछ किया है, इसलिए आपकी बुराई हो रही है। उस व्यक्ति को, जो बड़े भाई थे, उनको बहुत बुरा लगा। वहां का जो भी कार्यक्रम था सब सारा कुछ निपटाने के बाद वो वापस चले गए और फिर उन्हें अपने छोटे भाई से भी सारे संबंध खत्म कर लिए। तो गलती क्या थी उनकी? गलती ये थी कि वो अच्छा काम तो उन्होंने किया, नेकी तो उन्होंने की, लेकिन इस बात को उन्होंने बताया नहीं किसी को। उनको ये बात बतानी चाहिए थी, सभी को, सभी के बीच में बात लानी चाहिए थी कि भाई वो यहाँ पे ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये स्थिति है उनके स्वास्थ्य की, अब डॉक्टर ने क्या बताया क्या नहीं बताया है। अगर आप अपने किए गए कर्मों को चुपचाप करते रहेंगे, लोगों को उसके विषय में नहीं बताएंगे, तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको अपमान मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं। जो एक व्यक्ति थे गांव में, वो उन व्यक्ति ने क्या किया कि उनके बहुत सारे रिश्तेदारों की मदद करना, बुजुर्ग व्यक्ति थे, सारे रिश्तेदारों की खूब मदद करना, खूब मदद करना, खूब मदद करना।
अब जो भी वो मदद करते थे रिश्तेदारों की, अपने बच्चों को भी बताते थे। बच्चे उनके सारे बाहर रहते थे, सारे बाहर अपनी नौकरी चाकरी करते थे, गांव में बस वो अकेले रहते थे। तो अच्छी खूब संपत्ति थी, तो सारे रिश्तेदारों को खूब मदद करना, हर चीज में मदद करना, खूब पैसे देना, खूब सामान देना, ये ले जाओ वो ले जाओ वो ले जाओ। किसी का घर बन रहा है तो अपने यहाँ से सामान पहुंचा देना, कोई भी चीजें दे देना कि ये इस चीज की जरूरत है तो ले जाओ, इस चीज की जरूरत है तो ले जाओ, लकड़ियों की जरूरत है तो जंगल काट के ले जाओ, हमारे यहाँ से दरवाजे खिड़की बनवा लेना, ईंटों की जरूरत है तो हमारे भट्टों से ईंटें ले जाओ। तो सारे रिश्तेदारों की खूब मदद की। बच्चे तो सब शहर में थे, बच्चों को पता सब था कि हमारे पिता जो है वो इस तरह से सबकी मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जाने दो, हटाओ, कोई बात नहीं। जब उन व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो जिन रिश्तेदारों ने ये सारी मदद ली थी उनसे, एक प्रकार से कहा जाए कि उनको लूटा पूरे जीवन भर मदद के नाम पे, विश्वास मानिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उन रिश्तेदारों ने उस घर में झांका तक नहीं कि इनके बच्चों की क्या हालत है या बच्चे कैसे है, क्या क्या कैसे नहीं है। अगली पीढ़ी से कोई मतलब भी नहीं रखा। उसका कारण यही है कि बस ये देते गए और इनके बच्चों ने उस विषय में कुछ भी किसी को बोला नहीं, बताया नहीं। और वो बात सिर्फ ये लोग जानते थे कि भाई इनको खूब लूटा है, और ये बात किसी को पता भी नहीं चली क्योंकि ये सारी चीजें घर की थी, बाहर गई नहीं कभी। तो क्या हुआ कि उनके जो बच्चे थे, पिता तो शांत हो गए, खूब लुटाया जीवन भर, बच्चे जो थे उनकी कोई मान सम्मान नहीं, उनसे कोई अच्छे से बोले नहीं, अच्छे से कोई माने पूछे नहीं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने लूटा था उनको ये लगता था कि इनके बच्चों को पता नहीं है कि हमने इनके पिता को कितना लूटा है, जबकि बच्चे सब जानते थे कि किस किस रिश्तेदार ने कितना कितना लूटा है। लेकिन बच्चे भी चुप रहे, कभी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं दिलाया। इस वजह से उनकी यह हालत हो गई। ऐसा ही आप में से कई साधक साधिका ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ही परिवार के लोगों की भली छोटी छोटी मदद की हो, चाहे कोई ऐसी स्थिति बनी हो जब आप उनकी वजह से, आपके परिवार के लोगों की वजह से आपको कोई कष्ट हुआ हो, या आपने उनकी कोई मदद की हो, या किसी भी प्रकार से आपने उनको या तो फिर मान सम्मान दिया हो, उन्होंने आपका अपमान किया हो फिर भी आपने मान सम्मान दिया हो। तो छोटी छोटी बातों पे अगर आप अपने रिश्तेदारों की वजह से या किसी भी जान पहचान वाले व्यक्ति की वजह से थोड़ा सा भी कष्ट उठाते हैं, और अगर आप उनको उस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपने उनके लिए कब कब क्या क्या किया, तो विश्वास मानिए कि जिस दिन आप उनकी किसी भी चीज में कमी निकालेंगे, किसी भी चीज में, या कोई भी आपने नियम की बात उनसे आप करेंगे, आपके व्यवहार वहीं खत्म हो जाएंगे। आपके व्यवहार सामने वाला वहीं पलटी मार जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति अपने एक दोस्त की खूब मदद करता है, वो कभी उसको एहसास नहीं दिलाता कि वो उसकी इतनी मदद करता है, बस करते जाता है। मान लीजिए कि 10 साल उसने अपने दोस्त की खूब मदद की, हर तरीके से मदद की। अब 10 साल के बाद अगर उसको लगा कि मेरे दोस्त के व्यवहार में एक कमी है, उसके स्वभाव में एक चीज की कमी है, चलो मैं इसको समझा देता हूं कि ये इस चीज में सुधार कर ले, ये गलत है, तो वो जब बोलता है 10 साल के बाद कि यार तुम्हारी ये चीज सही नहीं है, इसको सुधार करो, ये बात तुम्हारी सही नहीं है, तो उसका दोस्त जो है उसी समय गुस्सा हो जाता है और व्यवहार खत्म कर देता है। क्यों खत्म कर देता है? क्योंकि उसको आपने एहसास नहीं दिलाया कि 10 साल से आप उसकी मदद कर रहे थे, किन किन चीजों में आपने उसकी मदद की, आप चुपचाप मदद करते रहे, तो उस मदद को उस आपके दोस्त ने अनदेखा करता गया, बस मदद लेता गया और अनदेखा करता गया। उस मदद को उसने महत्व नहीं दिया और आप करते गए। आपने भले ही अपना कितना समय खराब किया, आपने अपना धन खराब किया, लेकिन जिस दिन आपने उसको पलट के एक चीज बस कही कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा मत करो, उसी समय उसने आपसे व्यवहार खराब कर लिए, खत्म कर लिए। उसका कारण क्या है? क्यों नहीं सम्मान मिला आपको? क्यों आपकी कोई वैल्यू नहीं समझी गई? क्यों रिश्तेदारों में भी आपकी कीमत नहीं समझी जाती? आप सबको मन से चाहते हैं, आप सबको सम्मान देते हैं, आप जब आवश्यकता पड़ती है तो आप दौड़ दौड़ के उनके यहाँ जाते हैं, जब उनके घर कुछ भी कार्यक्रम हो या कोई भी चीज हो, आप दौड़ दौड़ के उनके घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद भी जब आप किसी में सुधार करने के लिए या कोई कमी बताते हैं तो वो आपसे क्यों व्यवहार खत्म करना चाहते हैं? वो क्यों आपसे गुस्सा या नाराज होना चाहते हैं? क्योंकि आपने बोलकर बताया नहीं कि हमने आपको कितना सम्मान दिया है। आपने उनको सम्मान दिया है तो आपको इस बात का एहसास उनको कराना पड़ेगा कि हमने आपको कितना सम्मान दिया है। उस सम्मान को समझिए, उस सम्मान की कीमत होती है। अगर आपने अपने रिश्तेदारों को सम्मान दिया है या उनके घर जा जाकर सम्मान दिया कि भाई जब जब जरूरत पड़ी आप दौड़ के गए, आप मिलने गए, आपने उनके हालचाल पूछे हैं, तो ये भी सम्मान देना ही होता है। तो आपको ये चीजें बार बार बोलनी चाहिए कि भाई देखो हम दूसरे के यहाँ तो 5-5 साल 4-4 साल नहीं जाते और आपके यहाँ हर साल आते हैं। ये चीज आपको एहसास दिलानी होगी कि भाई हम आपके यहाँ हर साल आते हैं। उनको जब तक इस चीजों का एहसास नहीं होगा, वो आपकी छोटी सी बात से भी गुस्सा हो सकते हैं। इसीलिए अपने किए गए कर्म को आप लोगों को सामने वाले को एहसास दिलाना चाहिए। भले ही आप दूसरों के सामने बखान ना करें कि जिसकी आपने मदद की है, तो दूसरे लोगों को भले अपना बताएं कि हमने उसकी मदद की, लेकिन जिसकी मदद की है
उसको तो एहसास दिलाना जरूरी है कि आपने उसको कितना सम्मान दिया है, आपने उसकी कितनी मदद की है। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो एक एक करके आपके सारे रिश्तेदार एक दिन हो सकता है कि आपसे अलग हो जाएं और आप एकांकी जीवन में आ जाएं। कारण उसका यही रहेगा कि आप सम्मान करते रहेंगे, आप सहायता करते रहेंगे, और जिस दिन आप उनमें कोई कमी निकालेंगे उस दिन वो आपसे नाराज हो जाएंगे कि इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, या ऐसा कैसे सोच लिया, या ऐसा कैसे कर दिया, या ऐसा क्यों बोला। कुछ भी हो, अगर आपने एहसास नहीं दिलाया कि भाई हमने आपको कितना प्रेम दिया है, कितना सम्मान दिया है, अगर आपने एहसास नहीं दिलाया तो आपकी किसी भी बात से गुस्सा हो जाएंगे, किसी भी बात से नाराज हो जाएंगे। इसलिए आपको अगर अपने परिवार में सम्मान चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपका सम्मान बना रहे, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटा मोटा उसके यहाँ कार्यक्रम हो या कोई भी छोटी सी चीज हो, तो सबसे पहले आपका नाम वो लिखे कि हमारे सबसे अच्छे प्रिय लोगों में ये हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सबसे ऊपर आए, आपको सबसे पहले पूछा जाए, तो आप जितनी भी मदद करते हैं उस व्यक्ति को उस चीज का एहसास आपको दिलाना चाहिए, दिलाना जरूरी है। और ये सिर्फ रिश्तेदारों की बात नहीं है, ये आपके दोस्तों के लिए ऊपर भी ये चीज लागू होती है कि आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं तो उनको भी, अपने दोस्तों को भी, भले दूसरी दुनिया के सामने आप बखान मत कीजिए, पर अपने दोस्त को भी इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि आपने उनकी कब कब मदद की है। ये जरूरी है। आपको यही नियम जो होता है अपने बच्चों पर भी लागू होता है कि आपको अपने बच्चों पर भी ये चीजें, उनको भी एहसास दिलाना जरूरी है कि आपने उनकी कब कब कैसे कैसे सहायता की है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के लिए या बच्चों के लिए जब आप कोई बड़ी चीज करते हैं तो आप जो तकलीफें उठाती हैं बच्चों के सामने वो बात करनी चाहिए कि अगर आपने अपने बच्चे की फीस भरी है लाखों रुपए में, चाहे वो कॉलेज की फीस हो चाहे कुछ भी हो, तो वो पैसा कहाँ से आया ये अपने बच्चों के सामने बात करना चाहिए कि आपने लोन लिया या आपने कैसे व्यवस्था की या किसी से उधार लिया। अपने बच्चों के सामने जब आप उस चीजों की चर्चा करेंगे तो वो उस बात को समझेंगे कि आपने उनके लिए कष्ट उठाया है। ऐसा करने से ये नहीं कह रहे हैं कि इससे कुछ मिले या आपको आपके बच्चे को जो लौटाए, ये नहीं चाहते आप लोग, ना हम चाहते हैं कि ऐसे विचार रखें। लेकिन जब बच्चों के सामने ये सारी चीजें आप रखेंगे तो आपके बच्चे अपने आप आपका सम्मान करेंगे, वो अपने आप समझेंगे कि आपने उनके लिए जो किया है उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी तुलना पैसे से नहीं की जा सकती जो आपने उनके लिए किया है। जो कष्ट आपने उठाए हैं, जो तकलीफ आपने उठाई है, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आज के समय में किसी के पास समय नहीं होता। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले व्यक्ति के लिए अपना समय निकाल के कहीं जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए, उसके काम से कहीं जाते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार की सहायता आप करते हैं, तो उसको अगर इस बात का एहसास रहेगा तो विश्वास मानिए आपके व्यवहार जीवन भर अच्छे बने रहेंगे। और अगर आपने अपने की गई सहायता के विषय में बोलना बंद कर दिया, उनको एहसास नहीं दिलाया, तो वो हर व्यक्ति फिर आपको ऐसा ही समझने लगेगा, आपका नाम लिस्ट में सबसे नीचे रखने लगेगा। हो सकता है आने वाले समय में लोग फिर आपको लिस्ट से बाहर भी कर दें, कि आपको बुलाना भी छोड़ दें, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको समाज में चाहते हैं आप कि आपकी एक वैल्यू बनी रहे, आपका एक सम्मान बना रहे, तो आपको लोगों की गई मदद को बताना जरूरी है, उनको इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि आपने उनकी कब कैसे मदद की है। ये बहुत बड़ा नियम है। जो साधक इस बात को समझ जाएंगे, जिनको ये बात समझ में ना आए कोई बात नहीं, जो इस बात को समझ जाएंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं, उनके जीवन में ये चीज को लेकर कभी उनको कष्ट नहीं होगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी कि देखो भाई हमने इतने लोगों की मदद की लेकिन आज हमारे घर में हमारी सहायता के लिए कोई खड़ा नहीं है। ये इसका कारण यही है कि आपने मदद तो की, उस बात को आप सामने वालों को एहसास नहीं दिला पाया। आपको हर चीज बतानी पड़ेगी कि आप घर से निकले, इतने घंटे में वहां पहुंचे, वहां पे आपने इतने लोगों से बात की, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, इतना खर्चा किया, ये किया, वो किया। जब सामने वाला उस चीज को अनुभव करेगा कि आपने उसके लिए कष्ट उठाया है, तो उसको जीवन भर याद रखेगा कि आपने उसके लिए इतना किया है। और आपने अगर बस यूं ही कह दिया कि अरे बस करवा दिया अपन ने तो जाओ, और जित तकलीफ जो आपने उठाई, जो भाग दौड़ की, सब कुछ आपने छुपा लिया और बोल दिया कि बस हो गया आपका काम, जाओ, इतना बोल के आपने छोड़ दिया, तो वो सामने वाला उसको याद नहीं रखेगा कि आपने उसकी क्या सहायता की। इसीलिए अगर मान सम्मान चाहिए समाज में, अगर समाज में आप चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं आप, तो आपको लोगों को ये चीजों का एहसास कराना बहुत जरूरी है। जो लोग, आप देखा होगा आपने कि जो लोग लीडर बनना चाहते हैं, जो लोग नेतागिरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं कि जब वो लोगों की मदद करते हैं तो बाद में वो ये बात जरूर याद दिलाते हैं सामने वाले को कि आपका वो जो काम करवाया था वो हुआ कि नहीं हुआ, या अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या दिक्कत तो नहीं आई कुछ। वास्तव में वो हालचाल नहीं ले रहे होते, वास्तव में वो याद दिला रहे होते हैं कि हमने आपकी जो सहायता की थी उसका क्या हुआ, याद है कि नहीं है।
बस ये तरीका होता है जो वो आपको याद दिलाना चाहते हैं। इसीलिए अब देखना कि जो लोग समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान पाते हैं, समाज में जो लोग समाज में उच्च स्तर में गिने जाते हैं कि भाई ये बहुत सम्मानीय लोग हैं, देखना कि वो हर व्यक्ति की हर घटना को याद रखते हैं। आपसे भी जब मिले होंगे तो जो बात हुई होगी, जहां मिले होंगे, उस चीज को अच्छे से याद रखते हैं कि वो आपसे कहाँ मिले थे, क्या बातें हुई थी, हर बात वो लोग याद रखते हैं। तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना होगा अगर आपको सम्मान चाहिए। और अगर आपको सम्मान की कोई इच्छा नहीं है, कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि लोग आपको सम्मान या आपके परिवार को सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं, आपको बस ऐसी इच्छा करें कि बस लोगों की सहायता करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी निर्णय होता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं ना कहीं आपको फिर दुख होता है आगे चल के, क्योंकि अभी तो आप ऐसा सोच लेंगे, लेकिन जब आपकी किसी बात पे वो लोग आपसे नाराज होंगे जिनकी आपने सहायता की होगी, तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि हमने जो किया इन्होंने भुला दिया, हमने जो किया ये इन्होंने भुला दिया, हमने जो इनको सम्मान दिया, हमने जो इनको लाड़ दुलार दिया, इन्होंने भुला दिया। उसकी गलती उनकी नहीं होगी, गलती तो आपकी थी कि आपने उस चीज का एहसास ही नहीं दिलाया कि हमने आपके लिए जो कष्ट उठाया उसका क्या। जब आप तकलीफ में थे हमने आपके लिए क्या किया, चाहे आपके लिए हॉस्पिटल की दौड़ लगाई हो, चाहे आपके लिए कहीं किसी कार्यालय में चक्कर काटे हो, चाहे आपके व्यापार में सहायता की हो, चाहे आपको किसी भी प्रकार की कोई कागज बनाने में सहायता की हो, जो भी आपने लोगों की सहायता की, अगर आपने उन चीजों को याद नहीं दिलाया तो आपका सम्मान धीरे धीरे जाता जाएगा। तो आशा है कि ये कुछ साधक साधिकाओं को ये जो अनुभव है इससे सहायता मिलेगी। जो पूछते हैं कि भाई हम क्या करें, कैसा करें, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, हो सकता है आपकी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये जानकारी सहायता करे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।